नमस्कार मित्रों, मैं अभिनेश सुराना, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष आपके बीच यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। मैं शासकीय विश्वनाथ यादव स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय के हिंदी विभाग में कार्यरत हूँ। आपके बीच आने का मकसद ये है कि विश्वविद्यालयीन शिक्षा के अंतर्गत स्नातकोत्तर के छात्र छात्राओं की कुछ पाठ्य सामग्रियाँ अध्यापन से छूट गई हैं। यह वीडियो उसकी पूर्ति करेगा। मेरा प्रश्न पत्र है चौथे सेमेस्टर का मीडिया लेखन एवं अनुवाद। उसकी चौथी इकाई में दुभाषिया प्रविधि है, उस पर आप के सामने मैं चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ। दुभाषिया प्रविधि क्या है, दुभाषिया क्या है, इस पर आज हम कुछ बातें करेंगे। दुभाषिया अर्थात दो व्यक्तियों के बीच की वार्ता का माध्यम जो एक दूसरे की भाषाएं नहीं जानते हैं। दुभाषिया उन दोनों भाषाओं का जानकार होता है। वह प्रथम व्यक्ति की कही हुई बात को प्रथम व्यक्ति की भाषा में अनुदित करके उसे बताता है और फिर उसके प्रत्युत्तर को प्रथम व्यक्ति की भाषा में अनुदित करके उसे बताता है। कभी इस प्रकार की स्थिति उस आदिकाल में भी रही होगी जब लेखन कार्य का प्रचलन नहीं हुआ होगा। वर्तमान समय में ऐसा द्विभाषिक व्यवहार विभिन्न देशों के राजनयिकों के बीच होता रहता है, जिसकी संपन्नता द्विभाषिक या दुभाषिया प्रविधि द्वारा ही होती है। प्रायः बहुत से देशों के बीच भाषांतर होने के कारण इस प्रविधि को अपनाया जाता है। ऐसी द्विभाषी व्यक्ति जो इस प्रक्रिया में माध्यम बनते हैं दुभाषीय कहलाते हैं। इस शब्द के प्रयोग के साथ ही उनके कार्य का परिचय परंपरानुसार जुड़ा हुआ है। एक तरह से दुभाषीय लोग भी अनुवादक ही होते हैं, जिन्हें ऐसे दो व्यक्तियों के बीच की वार्ता संबंध स्थापित करने का कार्य करना होता है जो एक दूसरे की भाषाएं नहीं जानते। यह लोग इतने कुशल अनुवादक होते हैं कि एक की बात को तुरंत दूसरी भाषा में अनुवाद करके उसे व्यक्त करते हैं। आधुनिक काल में प्रायः ऐसे अवसर दो देशों के व्यक्तियों के बीच नित्य ही आते रहते हैं। अतः इस कार्य के लिए बहुत ही कुशल एवं सक्षम दुभाषीय विद्वानों की आवश्यकता बनी रहती है। ऐसी स्थिति तब आती है जब किसी ऐसी भाषा को बोलने वाला कोई दूसरे देश का नेता, राजनयिक या सामाजिक कार्यकर्ता दूसरे ऐसे देशों के लोगों की सभा या सम्मेलन को संबोधित करता है, जिससे लोग उसकी भाषा नहीं जानते। तब उसके भाषण को दुभाषीय ही व्यक्त करते हैं। एक अन्य दशा और होती है जब कोई विदेशी नेता या व्यक्ति दूसरे देश में जाकर वहाँ किसी कल कारखाने को देखता है, वहाँ के लोगों से मिलता है, तो दुभाषिया उन लोगों का माध्यम बनकर उसकी भाषा का अनुवाद करता है एवं बातचीत का माध्यम बनता है। या कोई व्यक्ति शोधार्थी होकर या अन्य कार्य से अन्य भाषा भाषियों से वार्तालाप करना चाहता है, किंतु दूसरी भाषा का ज्ञान न होने के कारण वह असमर्थ होता है। उस समय दुभाषिया उनकी सहायता करता है एवं दोनों व्यक्तियों के वाक्य का कथनों के अनुसार बोलता हुआ उनकी बातचीत को संपन्न करता है।
अब हम बात कर सकते हैं कि एक अच्छा दुभाषिया कौन होता है, यानी एक अच्छे दुभाषिये में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो सबसे पहली बात हम ये देखना चाहेंगे कि एक अच्छा दुभाषिया जो होता है वह स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा का अच्छा जानकार होना चाहिए। उसे स्रोत भाषा की प्रकृति और परिवेश तथा उनकी सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से पूर्णतः परिचित होना चाहिए। दूसरा बिंदु यह है कि एक अच्छे अनुवादक की अभिव्यक्ति सुबोध, प्रांजल, भावपूर्ण और प्रवाहमयी होनी चाहिए। तीसरी बात यह हो सकती है उसके अंतर्गत कि उसमें स्रोत भाषा में कथित अभिव्यक्ति को ज्यों की त्यों लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करने की योग्यता, दक्षता एवं प्रतिभा होनी चाहिए। उसे मूल भावों की रक्षा करने में सक्षम भी होना चाहिए। चौथे बिंदु के अंतर्गत हम उस गुण को ले सकते हैं दुभाषिये के कि उसे यह प्रयत्न करना चाहिए कि मूल शैली जो है वह स्रोत भाषा की सुरक्षित रहे। अनुवाद भाषा या लक्ष्य भाषा यथासंभव स्रोत भाषा की प्रकृति के अनुरूप होनी चाहिए। पांचवा गुण एक दुभाषिये का वह हो सकता है जिसे दोनों ही भाषाएं, जो स्रोत भाषा है और लक्ष्य भाषा, दोनों की संरचना को वह बहुत ही पूर्ण व्यावहारिक तरीके से प्रस्तुत कर सके। ये क्षमता उसके अंतर्गत होनी चाहिए। एक अन्य बिंदु के अंतर्गत दुभाषिये के पास अधिक सोचने का समय नहीं होता, इसलिए उसे प्रत्युत्पन्न मति का होना चाहिए जो अवसर के अनुकूल अनुवाद कर सके। एक अच्छे दुभाषिये के लिए चौकन्ना एवं सजग होना बहुत आवश्यक है, अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। एक दुभाषिये के अंतर्गत बहुत अधिक ज्ञान का होना बहुत आवश्यक है ताकि वह लक्ष्य भाषा और स्रोत भाषा में प्रयोग किए हुए मुहावरों को, लोकोक्तियों को अपनी लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करने में सक्षम हो सके। एक दुभाषिये को स्थिरमति का एवं दृढ़ विश्वासी भी होना चाहिए। वह विकट अवस्था जो आती है दुभाषियों के बीच में, उसका सामना आसानी से कर सके, यह भी गुण उसके अंतर्गत होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि दुभाषिये का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है कि वह एक बहुत बड़े उत्तरदायित्व को संभालता है। उसे यह कार्य बड़ी ही सौहार्दपूर्ण भाषा में करना होता है। अपनी वाणी को बहुत ही मधुर रखना होता है तथा उसके शब्द का प्रयोग किसी हानिकर या दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम का कारक न बने, यह ध्यान में रखना होता है। दो अनजानी भाषाओं को बोलने वाले ऐसे व्यक्ति पत्तियों के बीच कभी कोई बात हास परिहास की भी होती है, कभी अत्यंत गंभीर भी होती है, तो कभी दोनों अपने मंतव्य को सिद्ध करने तथा उसके वार्ता द्वारा अपने अपने अनुकूल परिणाम प्राप्त करने की चेष्टा भी करते हैं। ऐसी स्थिति में दुभाषिया कर्म के साथ साथ दोनों की बातों को परिस्थिति के अनुकूल अभिव्यंजना देना, बहुत कुछ उसकी व्यावसायिक बुद्धि कौशल की भी उससे अपेक्षा रहती है। इस दिशा में वह एक तरह से ऐसे माध्यम का कार्य करता है जो दौत्य कार्य जैसा होता है। जहाँ वार्ता किसी परिणाम अपेक्षित हो, वहाँ परिणामों की अनुकूलता के लिए उसे स्वयं भी बहुत कुछ प्रयत्न या बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना पड़ता है। अतः
व्यावहारिक चतुराई, बुद्धिमत्ता या कौशल भी एक दुभाषीय के लिए बड़े महत्व की वस्तु है, जो दोनों भाषाओं के मर्म व्यंजना के साथ साथ भाषाई स्वदेशिक प्रकृति से निकटता होने पर भी अपना चमत्कार दिखा सकती है। धन्यवाद।